पुष्पा 2 द रूल की समीक्षा करने से पहले मुझे यह बताना होगा कि पुष्पा द राइज में कुछ रचनात्मक विकल्पों से कुछ असहमतियों के बावजूद मुझे यह काफी मजेदार अनुभव लगा। वास्तव में जब अल्लू अर्जुन ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, एक ऐसा निर्णय जिसने फिल्म प्रेमियों के बीच एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी, मैंने इसका बचाव किया, यह देखते हुए कि कैसे अभिनेता ने एक ऐसा प्रदर्शन करने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता का सराहनीय उपयोग किया जिसे वास्तव में करना आसान नहीं है। और इस सवाल के रूप में कि क्या मसाला फिल्मों में प्रदर्शन पुरस्कार के लायक है या नहीं, मैं कहता हूँ क्यों नहीं। अब इस जानकारी और फहाद फासिल की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पुष्पा 2 द रूल में काफी बढ़ी हुई उम्मीदों के साथ गया था और कुछ समय के लिए, और यह इसके रन टाइम के पहले 2 घंटों में शामिल होगा, फिल्म काफी अच्छा काम कर रही थी। मैं यहाँ तक कहूँगा कि मुझे पहले कुछ घंटों में कहानी कहने की गुणवत्ता अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक बड़ा सुधार लगी। यहाँ हम जो देखते हैं वह है अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल अपने सबसे विचित्र, सबसे ऊर्जावान स्वभाव में हैं, जो अपने शरीर के हर तंतु का उपयोग करके ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं जो गंभीर और मजेदार के बीच बारी बारी से होती हैं। मुझे यह देखकर भी खुशी हुई कि कैसे सुकुमार ने शुरुआती हिस्सों में गंभीर स्थितियों को हास्य से बेवजह फैलाए बिना पर्याप्त जगह दी और इसके बजाय सबसे उपयुक्त परिस्थितियों में चुटकुले रखने का विकल्प चुना। मुझे यह देखकर भी हंसी आई कि कैसे अल्लू अर्जुन का किरदार और बॉडी लैंग्वेज कुछ हद तक मोहनलाल द्वारा 80 और 90 के दशक की शुरुआत में मलयालम में निभाई गई प्रतिष्ठित गैंगस्टर भूमिकाओं से मिलती जुलती थी। मैं स्पादिकम और राजा विंते मकान जैसी फिल्मों के बारे में सोच रहा था, और चूंकि पुष्पा की दोनों ही फिल्में काफी हद तक सत्ता के खेल और राजनीतिक चालों से निपटती हैं, तो कुछ स्थितियां ऐसी थीं जिन्होंने मुझे द गॉडफादर फिल्मों की याद दिला दी, जैसे कि जब एक राजनेता पुष्पराज द्वारा वित्त पोषित होने के बावजूद उन्हें सहयोगी के रूप में स्वीकार करने या उनके साथ तस्वीर लेने से इनकार कर देता है। लेकिन जब सुकुमार और उनकी टीम फिल्म के अंतिम घंटे, खास तौर पर इसके समापन क्षणों की योजना बनाने में जुटी, तो कुछ गड़बड़ लग गई। यहाँ फिल्म के विचार और ईंधन खत्म हो जाते हैं और यह एक निराशाजनक गिरावट में चली जाती है जो इससे पहले आई हर चीज को खत्म कर देती है। चीजें इतनी हास्यास्पद हो जाती हैं, यहाँ तक कि निलंबित अविश्वास और सब कुछ के साथ, इस हद तक कि मैं और मेरे बगल में बैठे लोग अपनी सीटों पर असहज रूप से हिलने लगे और ऐसी आवाजें निकालने लगे जो आमतौर पर एक उत्तेजित मनस्थिति से जुड़ी होती हैं। पूरा तीसरा भाग देखना एक ऐसे होटल में जाने के बराबर था जो आपको गर्म पानी से नहाने का वादा करके लुभाता है, लेकिन फिर आपको ठंडे पानी से नहाने के लिए कहता है, और बाद में जब आप नहाने के बीच में होते हैं तो पानी की आपूर्ति बंद कर देता है। मेरी इच्छा है कि निर्माता उन सभी अजीबोगरीब गानों को मंचित करने के लिए आवश्यक सभी समय और संसाधनों को अपने पात्रों के लिए अधिक अपरंपरागत, विचित्र और अलग अलग स्थितियों को गढ़ने में लगाते, बजाय इसके कि वे बेहद पुराने क्लिच का सहारा लें। अमल नीरद की बोगनविलिया के बाद यह इस साल की दूसरी फिल्म है जिसमें फहाद फासिल को मजाक के तौर पर दिखाया गया है। जिस तरह से उन्होंने उनके किरदार को पेश किया, उससे मैं बेहद निराश हुआ। जब फिल्म तीसरे भाग में अचानक एक अलग रास्ता लेती है और हमें ऐसी घटनाएं दिखाती है जो अब तक हम कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में देख चुके हैं और उनसे ऊब चुके हैं, जैसे कि पुष्पराज की वीरता को बढ़ाने के लिए एक महिला के सम्मान का इस्तेमाल करना, फीके गाने और रश्मिका की काफी हद तक निष्क्रिय उपस्थिति, तो आप धीरे धीरे ऊर्जा की कमी महसूस करने लगते हैं। पूरा आखिरी घंटा एक खूबसूरत शॉट की तरह लगता है, लेकिन बहुत ही खराब तरीके से लिखा और प्रदर्शित किया गया टेलीसीरियल। मैं थिएटर से भ्रमित और गुस्से में बाहर निकला।